नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। भारत की राजनीति आखिर किस दिशा में चल पड़ी है? देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक कहे जाने वाले पंजाब में इस वक्त बाढ़ की विभीषिका दस्तक दे रही है और करीब 1500 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अलग-अलग इलाकों से देखने को मिल रहा है कि चाहे जानवर हों या फिर खेत खलिहान, घर हों या फिर दुकान और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब बाढ़ की चपेट में हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है और हम लोग देख रहे हैं एक के बाद एक तस्वीरें, जब लोग अपनी जिंदगी, जान और माल की हिफाजत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। अपना घर-बार छोड़ना पड़ रहा है, अपने मवेशियों को जिंदा रखने के लिए उनको आज़ाद करना पड़ रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कई सारी भैंसें या गायें या दूसरे मवेशी बाढ़ के पानी में बहकर पंजाब के रास्ते, नदियों के रास्ते पाकिस्तान चले गए। उनको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं था। खैर, बाढ़ की ये विभीषिका हम लोग देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि आज पंजाब अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है। कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी का बड़ा नेता पंजाब के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी बाढ़ के आतंक पर कोई अभी तक ट्वीट नहीं किया है, कोई सार्वजनिक बयान नहीं जारी किया है। और तो और अभी तक कोई पैकेज भी नहीं अनाउंस किया गया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जरूर पंजाब में कई सारे कैमरों के साथ बाढ़ को देखने के लिए जाते हुए दिखे। कुछ खेतों में वो गए, कुछ किसानों से भी मिले, लेकिन सरकार के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर खामोश हैं। पंजाब, आप जानते हैं, जिस तरह का प्रदेश है, लगातार एक के बाद एक पंजाब ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे झंझावतों को झेला है, लेकिन हर बार मजबूती के साथ पंजाब उठ खड़ा होता है। यही पंजाब का जीवट है, यही पंजाब की ताकत है। पंजाब एक कदम पीछे जरूर जाता है, चाहे वो विभाजन हम लोगों ने देखा हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे एक्सट्रीमिज्म का दौर था, या फिर अब बाढ़ का दौर है। पंजाब एक बार पीछे जरूर जा सकता है, लेकिन उसके बाद जब पंजाब वापस आता है तो वो दुगने वेग और दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। पंजाब के लोग देश में, विदेश में लगभग हर जगह फैले हैं। वहां से लोग अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग फिल्मों में हैं या दूसरे सेलिब्रिटीज, दूसरे कारोबारी, उन्होंने भी बड़ी देर के बाद पंजाब की सुध ली। पंजाब से जुड़े लोग जो हैं, जो फिल्मकार हैं, वो लोग तो आगे आ रहे हैं, लेकिन जो फिल्मों में सरदार बनते हैं, उनमें से अभी तक बहुत से लोगों के हाथ खाली दिख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने आगे बढ़कर पंजाब की मदद नहीं की। प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले पर खामोश रहना कहीं न कहीं चिंता की लकीरें खींचता है। आज की तारीख में न केवल पंजाब, बल्कि उससे सटे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी बाढ़ की जबरदस्त चपेट में है। और ऐसे में देश के सबसे बड़े नेता अगर चुप हैं, तो जाहिर है उस पर सवाल तो खड़े होंगे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में तो ये पहली दफा नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश तो पिछले 3 या 4 साल से लगातार बाढ़ के दंश को झेल रहा है। इस बार तो जम्मू कश्मीर भी बाढ़ की चपेट में है और वहां पर भी कई जगह से बहुत खबरें, दुर्भाग्यपूर्ण जानकारियां हम लोगों को मिल रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी उन तमाम इलाकों के बारे में बोल नहीं रहे हैं जो विपक्ष द्वारा शासित हैं।
उत्तराखंड की स्थिति भी कमोबेश वैसी ही है, बहुत खराब हालत है, लेकिन उस पर भी अभी तक सरकार खामोश है। आखिर इस खामोशी का कारण क्या है? क्या पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर ये विपक्ष द्वारा शासित प्रदेश हैं, इसलिए सरकार खामोश है या प्रधानमंत्री खामोश है? या इसके पीछे कोई और राजनीति है? राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात बहुत चिंता देने वाली है कि आखिर इतना ज़बरदस्त बाढ़ उन इलाकों में आई हुई है, लोगों के घर-बार, ज़मीन, जायदाद सब उसमें बर्बाद हो गए, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई आर्थिक सहायता के लिए पैकेज जारी नहीं किया गया है। आम तौर पर ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से एक असेसमेंट किया जाता है या बाढ़ के लिए कोशिशें की जाती हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, उसमें जो समाधान, उसमें सुविधाएँ देने के लिए, लेकिन अभी तक वो होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। पंजाब के लोगों में बहुत रोष है इस बात को लेकर और लेकिन अब धीरे-धीरे पंजाब पहले के मुकाबले में ठीक होता जा रहा है। बारिश भी कम हो गई है, बारिश अब रुक गई है और पंजाब के लोगों को भी कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी अधिकांश गाँव पानी के नीचे हैं, उनके मवेशी छूट गए हैं। देखिए, मवेशी जो होते हैं किसान का एक बहुत बड़ा साधन होते हैं, वो एटीएम मशीन की तरह काम करते हैं। अगर आप दुधारू गाय या भैंस आपके पास है, तो उसका आप दूध का उसका रास्ता खुल जाता है, उसको आप बेचते भी हैं और जब ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बच्चों को बेचने में भी जो गाय या भैंस के होते हैं, उनको बेचकर जो किसान है, उसके पास अच्छी खासी उसको एक पैसा मिल जाता है, एक मुश्त पैसा मिल जाता है। लेकिन अब जिस तरह से बाढ़ में हमने देखा कि सैकड़ों, हज़ारों की संख्या में जानवर बह के जा रहे हैं और इस गाँव से दूसरे गाँव या दूसरे से तीसरे गाँव चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको रिक्लेम कैसे किया जाएगा, वापस कैसे किया जाएगा? अभी तक कोई असेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तय है कि अरबों ख करोड़ों अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का ब नुकसान पंजाब को हो गया है। अब उसका भुगतान कैसे होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा अहम है। आम तौर पर जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, तो सरकार के अर्थशास्त्री जो होते हैं, वो जानकारियाँ देते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन शायद इसका एक एक वेग फिगर या उसका एक असेसमेंट दिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई वैसा आया नहीं। उम्मीद है प्रधानमंत्री इस मसले पर कुछ बोलेंगे। प्रधानमंत्री जो चुनाव में हमने देखा था कि पंजाब की काफ़ी बार वो रैलियों को संबोधित करने के लिए गए थे। पंजाब के किसान आप जानते हैं कि सरकार से तब भी नाखुश थे जब 3 कानून लेके आए गए, जिनको पंजाब के लोगों ने काला बताया। उनका विरोध किया, दिल्ली में 13 महीने तक लगातार दिल्ली की बॉर्डर पर उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद वापस लेने पड़े वो कानून। उसके बाद अब जो ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति में भी सरकार का खामोश रहना लोगों के लिए चिंता का सबब बनता हुआ दिख रहा है। लोगों को ज़हन में ये सवाल आना लाज़मी है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री पंजाब की तरफ क्या सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? क्या वो पंजाब के प्रति कुछ नाखुशी दिखा रहे हैं या फिर बहुत जल्द प्रधानमंत्री कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान करने वाले हैं? हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत